नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, आज हम क्लास 10th के रियल नंबर का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 और उसके सभी एग्जाम्पल किए थे। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 1.2 और इसके पहले के सभी एग्जाम्पलों को कंप्लीट करेंगे। बस जरूरत है तो आप सभी बच्चों को पूरा पेशेंस के साथ लेक्चर देखने की। आपके सभी डाउट्स क्या हो जाएगा, क्लियर होते जाएंगे। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं सबसे पहले 1.2 थ्योरम में कि 1.2 थ्योरम क्या कह रही है बच्चों। लेट पी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको बता दिए थे बच्चों, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ओनली टू फैक्टर, जो एक से डिवाइड होती है और स्वयं से, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है, डिवाइड्स ए स्क्वायर। लेट कर लेते हैं, लेट एक प्राइम नंबर हमने क्या ले लिया बच्चों, 3 ले लिया। ठीक है, ए स्क्वायर कुछ भी ले लो। ए स्क्वायर बच्चों में ले लेता हूं 81। ठीक है, अब आपको पता है ए स्क्वायर कौन डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड कर रहा है, यानी 81 को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। तो ये इंप्लाइज कहता है कि वो ए को भी डिवाइड करेगा पी। तो 81 को कौन डिवाइड कर रहा है, 3। 81 किसका स्क्वायर है बच्चों, 9 का। तो 9 को भी डिवाइड करेगा क्या, 9। 9 को भी डिवाइड, वो 9 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। ये क्या है बच्चों, आपकी थ्योरम 1.2। आगे बात समझ में बच्चों, भी कोई भी क्या नाम है प्राइम नंबर ले सकते हैं। आप एक एग्जांपल के तौर पे 4 ले लें। लेट प्राइम नंबर 2 ले लिया बच्चों। प्राइम नंबर क्या ले लिया, 2 ले लिया। और ए स्क्वायर क्या ले लिया आपने, ए स्क्वायर ले लिया आपने 16। तो भाई ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पी। यानी क्या, 16 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। तो बच्चों ए को डिवाइड करेगा पी। 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 4 का। 4 को कौन डिवाइड करेगा, ये क्या कह रही है बच्चों, थ्योरम 1.2 कह रही है। अब इसकी जरूरत क्या है बच्चों, इसकी जरूरत है अगले क्वेश्चन में, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा आता ही आता है। कौन सा बच्चों, इरेशनल प्रूफ करना। ठीक है, क्या प्रूफ करना बच्चों, इरेशनल। तो इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें क्या, थ्योरम 1.2 का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले लेट टू रैशनल नंबर। आपने 2 को क्या मान लिया बच्चों, रैशनल नंबर मान लिया। √2 किसके बराबर भाई, पी बाय क्यू के। पी एंड क्यू इंटीजर है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। और पी एंड क्यू का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ पी एंड क्यू का वो कितना होगा बच्चों, 1। एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ 1 होने का मतलब क्या है, पी और क्यू को प्राइम नंबर है। पी एंड क्यू को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, पी और क्यू क्या, को प्राइम नंबर।
अब ध्यान दे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर √2q कर दो और इधर क्या कर दो, p कर दो। अब इसको √2q इजिकल टू p को स्क्वायर कर दो, तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2q का स्क्वायर और p का स्क्वायर। ये लो, तो जब q का स्क्वायर किया, √2 का q का स्क्वायर, तो ये 2q स्क्वायर आ गया और ये बच्चों p स्क्वायर आ गया। अब दो बच्चों इधर मल्टीप्लाई में है और दो जाके इधर डिवाइड में। दो प्राइम नंबर है बच्चों, ठीक है, p स्क्वायर थ्योरम 1.2 बच्चों, अभी जो मैंने यूज करवाई थी। p स्क्वायर किससे डिवाइड है, p स्क्वायर p is also डिवाइडेड बाय 2। ये बात क्लियर है भाई, p स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो p भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, थ्योरम 1.2। अब बच्चों p अगर 2 से डिवाइड है तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। अगर आप कह दो कि 10 डिवाइड होता है भाई 5 से, तो नंबर आएगा क्या, 2। 100 डिवाइड होता है 4 से, तो कोई नंबर आएगा क्या, 25। p डिवाइड है 2 से, तो कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक है। उस नंबर का हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे p वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने क्या नंबर ले लिया, वो r, p इजिकल टू क्या बच्चों, 2r। और इस इक्वेशन को आप फर्स्ट नाम देंगे, इस इक्वेशन को आप क्या नाम देंगे बच्चों, फर्स्ट। अब भाई p इजिकल टू क्या, 2r, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट में पुट कर दो, क्यू स्क्वायर p की जगह बच्चों, p की जगह बच्चों 2r का स्क्वायर अपॉन में 2, क्यू स्क्वायर 4r स्क्वायर अपॉन में डिवाइड, क्यू स्क्वायर, दो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके, सिमिलरली भाई थ्योरम 1.2 अगेन, थ्योरम क्या, क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड है, 2 से, क्यू स्क्वायर q is also q is also डिवाइड बाय, p भी 2 से डिवाइड हो गया और q भी 2 से डिवाइड हो गया। बात क्लियर है भाई, p और q दोनों क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड है।
दिख रहा है भाई? ठीक है, चलेगा। पी, देखो पी एंड क्यू, 2 डिवाइड बोथ, 2 डिवाइड बोथ पी एंड क्यू। तो एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू क्या हो गया भाई? एचसीएफ पी और क्यू क्या हो गया? 2। आपने एचसीएफ पी और क्यू क्या माना हुआ है? 1। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई भाई? गलत हो गई। जो आपने माना था वो क्या हो गया? सो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज आवर assumption was wrong। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों उठी? क्योंकि हमने क्या है, गलत मान लिया। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है बच्चों? एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है भाई? और ये बच्चों क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो आप बोर्ड का देंगे, 3 मार्क्स, ठीक है, देख कर जाने वाला है। और किस्मत अच्छी रही तो 4 मार्क्स। ठीक है, आना ही आना है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, कुछ भी, पर आपके एग्जाम में ये आना ही आना है। तो इसलिए आप सही बच्चे कॉपी कर लें। अगला भाई, √3, सेम वही चीज रिपीट करनी है जो अभी आपने हमने किया था, सेम वही। क्या? लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। तो √3 को आप क्या लिखेंगे? पी बाय क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 0, HCF of P and Q is equal to 1, P and Q are co-prime number। HCF1 लिखना या P and Q co-prime लिखना, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, अब क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर। 3 बच्चों इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, Q स्क्वायर P स्क्वायर बाय
3। थ्योरम बाई 1.2, क्या पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय इसको फर्स्ट इक्वेशन, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी इज ऑल्सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब पी 3 से डिवाइड हो रहा है, कोई ना कोई नंबर आएगा। जैसे क्या 100 को आपने 5 से भाग कर दिया, 20 आ गया, 40 को 10 से भाग कर दिया, 4 आ गया। वैसे पी को डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, उस नंबर को हमने क्या माना, आर। तो पी इजिकल टू क्या भाई, 3R। पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यू स्क्वायर पी की जगह क्या बच्चों, बच्चों 3 इधर मल्टीप्लाई में, अब पी की जगह आपने क्या लिखा, 3R। तो 9R स्क्वायर अपॉन में 3, 3 से 9 कट गया, 3, 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। Q is also divisible by 3। अब 3 जो है P एंड Q बोथ को डिवाइड कर रहे हैं। Q डिवाइड, सॉरी 3 डिवाइड बोथ P एंड Q। तो HCF जो P एंड Q का आ गया भाई, वो कितना आ गया, 3। आपने HCF कितना माना है, आपने HCF कितना माना है, आया कितना, 3 माना, एक था आया 3। सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन भाई, लिख देते हैं भाई। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, hence √3 is irrational। क्लियर है भाई सभी बच्चों को। और ये रहे आपके
3 marks. सीबीएसई बोर्ड में। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5 minus root 3 is an irrational। अब इसको irrational प्रूव करना है। क्या भाई, let 5 minus root 3 a rational number p by q। p and q are integer। बस इतनी चीज आपको लेट करनी है बस, ठीक है। पी क्यू इंटीजर है तो ये क्या, पी क्यू क्या है, रैशनल नंबर भी है, माना ही है भैया। अब क्या, -√3 p माइनस क्यू अपॉन में -5, माइनस का निशान उधर कर दें, √3 5 माइनस पी बाई क्यू। अब आपको पता है 5 रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू रैशनल है, 5 पी बाई क्यू आर रैशनल नंबर हेलो, चलो पी एंड 5 एंड पी बाई 5 एंड पी बाई क्यू आर रैशनल नंबर, दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर है। तो आपको पता है 5 माइनस पी बाई क्यू इज ऑल्सो रैशनल नंबर। हाँ भाई, ये 5 माइनस पी बाई क्यू भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। सो √3 बी a rational number, √3 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना। बट वी नो दैट, बट वी नो दैट √3 इज एन irrational नंबर। पर आपको क्या पता है √3 क्या है, irrational नंबर है, ठीक है। हमने प्रूव किया है √3 √2 ये क्या है, irrational है। तो रैशनल इरेशनल के इक्वल क्या हो जाएगा, हो नहीं सकते हैं। √3 अगर क्या है, irrational, तो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन because
our assumption was wrong, क्योंकि हमारी assumption क्या है, wrong है। √3 क्या हो जाएगा, √3 सॉरी 5 माइनस √3 इज एन irrational number। ये है भाई। क्लियर है भाई यहां तक सही बच्चों को? नेक्स्ट 3√2 irrational number। Let 3√2 a rational number। √3 क्या है, 3√2 क्या है, रैशनल नंबर। तो 3√2 किसके बराबर भाई, P बाय Q के। P एंड Q आर इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0। ये √2 ये क्या आ जाएगा भाई, P इज इक्वल 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, P अपॉन 3Q इज अ रैशनल नंबर। हाँ भाई, अगर ये रैशनल नंबर है राइट साइड वाला तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी, सो √2 बी रैशनल नंबर। हाँ भाई, but we know that √2 is an irrational number, but we know that √2 क्या है, irrational नंबर है। फिर उसके बाद रैशनल और इरेशनल इक्वल हो नहीं सकते, है ना। irrational नंबर नॉट इक्वल टू rational number, so there was contradiction, so there is a contradiction because our assumption was wrong, hence √2 hence 3√2 is an irrational। ये बात सही बच्चों क्लियर हो गई होगी। बस बच्चों इसी तरीके की क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है, जिस प्रकार के आपने एग्जाम्पल किए हैं, और ये एक्सरसाइज
या ये क्वेश्चन कह दो, एक्सरसाइज ही क्या, ये जो क्वेश्चन है इरेशनल वाला, ये आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है और आपको अच्छे खासे नंबर देके जाएगा। जरूरत है तो इसको अच्छे से कर लेने की। बड़े ही सिंपल शब्दों में आपको ये चीजें समझा दी गई है। प्रूव दैट √5 इज ए irrational number. Let √5 a rational number. ये आपने लेट कर लिया, तो √5 किसके बराबर भाई? P अपॉन में Q। P एंड Q क्या है भाई? आर इंटीजर्स। Q नॉट इक्वल टू 0, HCF of P and Q 1, P and Q are co-prime number. Co-prime number. Cross multiply √5 Q and P. Squaring both sides. Squaring both sides. √5 Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर, 5Q स्क्वायर P स्क्वायर। Q स्क्वायर क्या भाई? P स्क्वायर बाय 5। इक्वेशन 1 एंड थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कह रही है? P स्क्वायर किससे डिवाइड है? P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। P को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, क्या? आर आ गई। ठीक है भाई, 100 को मैंने कई बार एग्जांपल दे दिया, 100 को अगर 10 से भाग करोगे तो 10 आएगा, 20 को 4 से भाग करोगे 5 आएगा, P को 5 से भाग करोगे, उनको दे दो, सिस्टर को दे दो। P को क्या नाम है? डिवाइड करो, सिस्टर को दे दीजिए, भाभी क्लास ले रहा हूं। P किसके बराबर? 5 पर। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या? 5। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी? ये रही। इसमें P की वैल्यू रख दो, Q स्क्वायर P की जगह 5R, कितना भाई? 25R स्क्वायर अपॉन में 5। Q स्क्वायर किसके बराबर? Q स्क्वायर किसके बराबर? सॉरी, 25 5 से कट गया, 5 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। Q स्क्वायर अपॉन में 5। थ्योरम 1.5 सॉरी 1.2। थ्योरम Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय Q is also Q भी 5 से डिवाइड हो गया, P भी 5 से डिवाइड हो गया। दोनों ही क्या है बच्चों? 5 से डिवाइड हो गए। ठीक है, दोनों ही 5 से जो डिवाइड हो गए, तो P और Q का एचसीएफ हमने क्या माना है? 1।
पर पी भी 5 से डिवाइड है, क्यू भी 5 से डिवाइड है। दोनों ही अगर 5 से डिवाइड है तो इनका एचसीएफ क्या है बच्चों? एक नहीं हो गया, क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों उठ रही है? क्योंकि आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। चलो 5 डिवाइड बोथ पी एंड क्यू। एचसीएफ पी एंड क्यू क्या आ गया? यहां पे कितना है? यहां पे 1 है, यहां पे कितना है? 5 है। तो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन because our assumption was wrong. Root 5 is an irrational number. ये 5 नहीं दिख रहा। ले भाई, क्लियर है? चलो अगला भाई, 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमने कई क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए, वैसा ही है तो थोड़ा मैं इसे जल्दी में सॉल्व कर देता हूं। लेट क्या हो रहा है भाई? 3 + √25 is a रैशनल नंबर। ये लो भाई, इसको आपने रैशनल नंबर मान लिया। पी बाय क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर। क्यू नॉट इक्वल टू 0। बच्चों 3 इधर प्लस में है, इधर जाके 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में। आपको क्या पता है? पी बाय क्यू एंड -3, ये 3 लिख लो, इज अ रैशनल नंबर। ये क्या बच्चों? रैशनल नंबर है। 1/2 भी है ना, तो 1/2 1/2 p by q -3 is also a rational number। अगर ये आपका रैशनल नंबर हो गया, राइट वाला तो लेफ्ट वाला भी, तो √5 भी रैशनल नंबर।
पर हमने प्रूव किया है √5 रैशनल नंबर नहीं है, बट वी नो दैट √5 is an irrational number. Irrational not equal to irrational किसके इक्वल नहीं हो सकता? So there is contradiction. So there is contradiction. Because our assumption was wrong. 3 plus √25 is a irrational. क्लियर है भाई ये बात सभी बच्चों को? एक बार ध्यान दें। चलो 1/√2 को प्रूव करना है। सेम लेट कर ले 1/√2 is a rational number 1/√2 is equal to P by Q. P and Q are integer. Q not equal to 0. याद रखना बच्चों एक चीज, अगर 2/3 रैशनल है, 3/2 भी रैशनल होगा, यानी P बाय Q रैशनल है, ठीक है, Q बाय P भी क्या होगा? रैशनल होगा, ठीक है। तो √2 किसके बराबर भाई? Q/P के उल्टा कर दिया, Q by P is a rational number. हाँ भाई, Q by P क्या आ गई? रैशनल नंबर। तो √2 भी क्या होना चाहिए? √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, बट वी नो दैट √2 is an irrational number, यानी रैशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल, या इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है। So there is contradiction. So because
because our assumption was wrong. Hence, 1 by root 2 is an irrational. क्लियर है भाई सही बच्चों को? दो क्वेश्चन और रहते हैं बच्चों, एक ये और करवा दिया, फिर भी हम ये करेंगे। लेट 7 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 7 रूट 5 क्या है? रैशनल। पी अपॉन में पी एंड क्यू क्या है? पी एंड क्यू आर इंटीजर। क्यू नॉट इक्वल टू 0। बच्चों 7 इधर मल्टीप्लाई पे है, आपको क्या पता है? P अपॉन 7 क्यू इज अ रैशनल नंबर। हाँ भाई, तो रूट 5 भी क्या होना चाहिए? बट हमें पता है रूट 5 क्या है। रूट 5 irrational है, so there is a contradiction because our assumption was wrong। हमारी assumption क्या है? wrong है। hence 7 root 5 is an irrational number। क्लियर है भाई? वन लास्ट क्वेश्चन भाई। सिक्स प्लस रूट 2 क्या बच्चों? रैशनल नंबर। 6 प्लस रूट 2 पी बाय पी एंड क्यू आर इंटीजर। रूट 2 पी माइनस क्यू माइनस 6। हमें क्या पता भाई? पी बाय क्यू एंड 6 इज
P by Q माइनस 6 इज, अगर P एंड Q क्या है, ये इरेशनल है, सॉरी P अपॉन Q और 6 क्या है, रैशनल है, तो P by Q माइनस 6 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है भाई? अगर अब ये रैशनल नंबर है तो √2 भी क्या होना चाहिए, तो √2 भी रैशनल नंबर। बट हमें पता है कि √2 तो रैशनल है ही नहीं, इरेशनल है। बट वी नो दैट √2 इरेशनल है, तो इरेशनल irrational not equal to rational, so there is contradiction, because assumption was wrong. Hence 6 plus √2 irrational। क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को? तो यहां तक बच्चों आपकी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपके लिए मैं सेकंड चैप्टर करवाऊंगा। जब तक आप सभी बच्चे इस लेक्चर को देखें, जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर करें। एनसीईआरटी में आपके कोई डाउट्स क्या हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। उम्मीद है आप सभी पूरी मेहनत लगन के साथ अपनी पढ़ाई करते रहेंगे और इस वीडियो को अन्य बच्चों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके और मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छे लेक्चर और वीडियोस बनाने का। जब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।